अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। आज हम डिस्कस करेंगे साइनसाइटिस को। ये कंडीशन होती है जो कि लिंक्ड होती है आपके साइनस से, एंड वी हैव हर्ड अलॉट लोगों को कहते हुए कि साइनस हो गया, बट व्हाट एक्चुअली दिस साइनस इज़ और क्या चीज़ होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। बेसिकली साइनसाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ योर साइनस, और साइनस आपका वो पार्ट होता है जो बेसिकली आपके फोरहेड में होता है, आपकी आईज़ के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये हॉलो स्पेसेस होती हैं, और ये हॉलो स्पेसेस यूजुअली दे आर फिल्ड विद एयर, बट इन केस ऑफ एनी कभी अगर कोई बिकॉज यहाँ पे म्यूकस बन रहा होता है टू कीप द टॉक्सिन्स अवे, बैक्टीरिया ट्रैप हो जाए, और जब ये ट्रैप होंगे तो डेफिनेटली उससे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, और फिर जब ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होती है, एंड इट इज़ कॉल्ड साइनसाइटिस। साइनसाइटिस बेसिकली डिफरेंट टाइप का होता है। आपका एक्यूट होता है, एक्यूट साइनसाइटिस वो होता है जो स्टार्ट होता है कोल्ड लाइक सिम्टम्स से, जो बहुत कॉमनली देखा जाता है। आपके फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, रनी नोज हो रही है, और इसमें फेशियल पेन भी होता है, और ये सडनली स्टार्ट होता है और ये 2 to 4 वीक्स तक लास्ट करता है। देन यू हैव सब एक्यूट साइनसाइटिस जो यूजुअली 4 to 12 वीक्स तक लास्ट करता है। क्रॉनिक वो होता है जो 12 वीक्स या लॉन्गर टर्म के लिए जो है वो रहता है, परसिस्ट करता है। एंड रिकरेंट साइनसाइटिस होता है जो सेवरल टाइम्स होता है इन अ ईयर। उसके अलावा बात ये करते हैं कि अगर हम बच्चों में बात करें तो व्हाट आर द चांसेस कि बच्चों में ये किस वजह से होता है। एलर्जीज़ की वजह से होता है, इलनेसेस विच दे कैन गेट कॉट अप विद फ्रॉम द स्कूल, मतलब वो कैच कर सकते हैं स्कूल से। पैसिफायर्स यूज़ करना, बॉटल ड्रिंकिंग वाइल लाइंग ऑन द बैक, जो लेट के बच्चे पीते हैं पानी, तो उनमें जो है वो साइनस होने के चांसेस हो जाते हैं, या स्मोक जब होती है एनवायरनमेंट में तो उससे चांसेस होते हैं। अब जिक्र होता है कि एक्यूट साइनस होता है, तो उसकी बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। फेशियल पेन या प्रेशर पड़ना बहुत जो है वो कॉमन होता है। नोज़ स्टफ्ड अप हो जाती है। हमारे यहाँ सबसे कॉमन यही देखा जाता है कि जब किसी की स्टफ्ड अप नोज़ होती है और सर में बहुत दर्द उसकी वजह से रहता है, तो हम यही कहते हैं कि वो साइनस है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं। रनी नोज़ हो जाना, लॉस ऑफ स्मेल हो जाना, कफ होना या कंजेस्शन होना। उसके अलावा जो है ये दे में ऑल्सो एक्सटेंड टू फीवर कॉज हो सकता है, फटीग हो सकता है, डेंटल पेन हो सकता है। क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक साइनस के क्या सिम्टम्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इफ़ इट इज़ परसिस्टेंट, यानी इट्स नॉट गोइंग अवे, और ये रह रही है कंडीशन, तो डेफिनेटली इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। कंजेस्शन होना या फुलनेस सा फील होना अपने फेस में, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या नेज़ल ब्लॉकेज रहना, नेज़ल कैविटी में पस होना, फीवर होना, रनी नोज़ होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं टू शो दैट दिस साइनसाइटिस इज ऑफ क्रॉनिक नेचर। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी आपका नेज़ल इश्यू होता है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको डिकंजेस्टेंट दिया जाता है या सेलाइन नेज़ल वॉशेस दिए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है डिकंजेस्टेंट जो होती है वो कभी भी 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, या इफ़ प्रिस्क्राइब तो यू में टेक इट फॉर अराउंड 5 days 7 days, बट उससे ज़्यादा इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड लॉन्ग टर्म थेरेपी। यानी अगर किसी को क्रॉनिक साइनसाइटिस है तो वो उसके लिए इसको यूज़ नहीं कर सकता फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आपको उसके लिए कोई दूसरी जो है वो मेडिसिन या किसी और दूसरी चीज़ की तरफ जाना पड़ता है, जैसे एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि माइक्रो करंट वेव्स जो है वो एमिट करता है। ये प्लेस किया जाता है फेस पे, और ये पेनलेस वाइब्रेशंस करता है जो कि आपके साइनस कंजेस्शन को क्लियर करती है। ये होती है कि क्रॉनिक साइनस की ट्रीटमेंट। सही है। उसके अलावा स्टीम लेना इज़ वेरी कॉमन। ये आपके जो है वो हाउस होल्ड रेमेडी होती है कि इफ़ यू आर हैविंग अ नेज़ल कंजेस्शन तो जस्ट गो फॉर स्टीम, एंड दैट वर्क्स द बेस्ट। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स की अगर ज़रूरत पड़े, डेफिनेटली कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो यू हैव टू गो फॉर एंटीबायोटिक्स, और यू विल हैव टू टेक देम प्रोबेबली फॉर 10 to 14 days एज वेल। अगर इतना सीवियरिटी नहीं होती है तो कम डेज़ में जो है वो ट्रीट कर देता है, बट इफ़ द कंडीशन हैज़ गॉट सीवियर तो उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर 2 weeks एज वेल, और सिम्टम्स यूजुअली डिसअपेयर हो जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट से। न्यूट्रिशनिस्ट साइकियाट्रिक के जरिए फिटनेस रखें बरकरार, सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। फेशियल पेन होते हैं, और उसके अलावा आपकी नोज़ पे या साइनस पे वार्म कंप्रेशंस करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर लेना, हाइड्रेशन
बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत होती है। और फ्लूइड्स जब आप लेते हैं तो उससे आपका म्यूकस थिन रहता है और डेफिनेटली वो थिन होगा तो उससे कंजेस्शन नहीं होगी, वो ब्लॉक नहीं होगा। सलाइन नोज ड्रॉप्स जो है वो आप यूजुअली इट्स वेरी सेफ टू बी यूज्ड एट होम बाय योरसेल्फ ओवर द काउंटर। डीट कंजेस्शन स्प्रेज और ड्रॉप्स जो होते हैं अगेन दे कैन बी हेल्पफुल बट आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड या सजेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके अलावा अगर आपको एलर्जीज रहती हैं सो यू मे गो फॉर एंटाईहिस्टामीन्स बट अगेन विद द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यू मे गो फॉर इट। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, हाउ कैन यू प्रिवेंट साइनसाइटिस, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्मोक। चाहे स्मोकिंग एक्टिवली हो या पैसिवली हो, आपको यू हैव टू अवॉइड इट। ठीक है, आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन। अपने हाथ आप धो के रखें, धोते रहें। स्पेशली जो कोल्ड और फ्लू सीजन्स होते हैं उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हाथ जो है वो साफ़ हों। और स्पेशली क्योंकि हम लोग अपने मुंह को बहुत हाथ लगाते हैं, सो वी नीड टू क्लीन आवर हैंड्स और वॉश आवर हैंड्स एवरी नाउ एंड देन। उसके अलावा इफ़ यू नो दैट यू आर एलर्जिक टू समथिंग, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट ट्रिगर्स योर एलर्जीज, तो आप उससे दूर रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो आपको एलर्जीज कॉज ना करें। अगर हम बात करें कि इफ़ इट डज़ नॉट गेट्स ट्रीटेड एट द राइट टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा फर्दर ख़तरनाक कंडीशंस जो हैं उसमें डेवलप हो जाती है। स्पेशली मेनिंजाइटिस जो आपका होता है, जो कि एक ब्रेन एब्सेस होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो इट मे ऑल्सो बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है साइनसाइटिस या कोई भी आपकी हेल्थ कंडीशन होती है दैट इज़ डिस्टर्बिंग योर हेल्थ या योर लाइफ स्टाइल इन एनी वे, तो उसको जो है वो ट्रीट कराना, उसको to eliminate it from the root cause is very important. तो that was all about sinusitis. इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।